हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो है ये हमारा पार्ट थर्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास टेंथ का। तो पार्ट टू में हम लोग जो है सो वन से लेकर के 38 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं 5A का। एंड इस वीडियो में हम लोग 39 से आगे जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सिक्स टर्म। ठीक है, तो यहां से हम लोग को जो डिटेल मिलता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोला गया है? 19th टर्म मीन्स क्या हो गया? तो A19। उसके बाद क्या बोला गया है? इज इक्वल टू देन 3 टाइम इट्स सिक्स टर्म मीन्स 3 टाइम्स इट्स सिक्स टर्म मीन्स A6 के इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया है? इफ इट्स नाइन्थ टर्म इज 19, अगर इसका नाइन्थ टर्म मीन्स क्या हो जाएगा? A9 इक्वल टू है 19, देन फाइंड द एपी। तब जरा जो भी डिटेल दिया हुआ है उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसको लिखेंगे A19, फिर से अगेन हम लोग वही फॉर्मूला यूज करना है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो अगर यहां से देखेंगे तो अगर यहाँ 19 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? N-1 मीन 19-1, तो यहाँ पर 18D आएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू, सेम टाइप से A6 के लिए क्या हो जाएगा? तो A प्लस 5D। देन अगर इसको हम लोग और आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो हम लोग को लिखना पड़ेगा A प्लस 18D इज इक्वल टू, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3A एंड 5 3 जा 15D। देन यहां से अगर देखेंगे तो इन सारे को हम लोग क्या करते हैं? राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं तो ये हो जाएगा 3A। एक काम करते हैं, ए को सिर्फ हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं तो 3A-A, और इस साइड हमारे पास हो गया 18D एंड माइनस 15D। 15D को हम लोग लेफ्ट साइड ले आके आ गए। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2A, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 में से 15 जाएगा तो हमारे पास आएगा 3D। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2A का वैल्यू 3D आ गया, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2D। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है A9 इज इक्वल टू 19। ये क्या हो जाएगा? A प्लस 8D इज इक्वल टू 19। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि A का वैल्यू जो है सो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2D प्लस 8D इज इक्वल टू 19। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 2 होगा, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 3D प्लस इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 से वो मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16D इज इक्वल टू 19। अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 19D/2 इज इक्वल टू 19। अगर हम लोग यहाँ से D का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा? 19 इंटू 2, 2 हमारा ऊपर जाएगा एंड 19 हमारा जो है सो नीचे आएगा। 19 से 19 कैंसिल होगा तो देन D इज इक्वल टू हमको मिल गया 2। ठीक है, अगर सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, डी का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लाइक फ्रॉम 1, एंड देन डी के प्लेस पे अगर हम लोग पुट करते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू ए, एंड यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा। इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। तो इस तरह से हमको ए भी पता लग गया और डी भी पता लग गया, तो हम लोग एपी जो है सो आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 3। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5, एंड देन A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, सॉरी 2D होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 3 कितना हो जाएगा? 7। इसी टाइप से अगर हम लोग A4 निकाले तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 + 3 इंटू 2 मीन्स 3 2 जा 6 एंड 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एपी जो हमारे पास आया 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट डॉट।
इस तरह से ये इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, इफ द pth टर्म ऑफ AP इज Q, यहाँ पर, एंड देन qth टर्म इज P, ठीक है, देन सो दैट इट्स P प्लस qth टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि pth टर्म जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, मीन्स क्या हो जाएगा, तो AP इज इक्वल टू Q है, एंड नेक्स्ट वन इज क्या दिया है, तो qth टर्म हमारा P है, मीन्स AQ इज इक्वल टू P है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो A प्लस क्या हो जाएगा, n-1 होता था तो यहाँ पर P-1 हो जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है Q। अगर हम लोग इसको क्या करें तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, देन अगर यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A प्लस, अगेन यहाँ पर हो जाएगा Q-1, यहाँ पर जो रहता है उसी से, जैसे यहाँ n रहता था तो हम लोग n से -1 करते थे, यहाँ Q है तो Q से -1 करेंगे, इंटू डी इज इक्वल टू P। अगर हम लोग इक्वेशन 2 ले लें इसको, अब क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा ए एंड ए हमारा कैंसिल होगा, तो हम लोग को डी का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो अगर देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए प्लस Q-1 इंटू डी, एंड देन माइनस इसको करना है इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों ही साइन चेंज कर जाएगा, माइनस ए एंड माइनस P-1 इंटू डी, इस साइड हो गया, एंड इस साइड हमारे क्या हो जाएगा, तो P एंड माइनस Q। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, एंड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से माइनस होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो A और A हमारा कैंसिल हो गया, अगर इन दोनों टर्म से अगर हम लोग D कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा हमारे पास Q-1 और यहाँ से होगा माइनस P एंड +1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास P माइनस Q के, यहाँ से अगर देखेंगे तो +1 एंड -1 कैंसिल हो जा रहा है, देन डी के साथ में आ रहा है हमारे पास क्या, तो Q माइनस P इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास हो जाएगा Q माइनस P। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। अब D इज इक्वल टू अगर -1 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट कर देते हैं तो हम लोग को कुछ A का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग उसको लिखते हैं, पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस P-1 इंटू क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू Q। अब यहाँ से क्या हो गया, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो A, एंड देन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू P क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस P, एंड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू Q। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो A का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, P हमारा उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे P प्लस Q एंड देन -1, ये हम लोग को यहाँ से A का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को इक्वेशन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि हम लोग को इसका शो करना है कि P प्लस QH टर्म जो है वो क्या है, तो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हम लोग को कहीं ना कहीं ये चीज शो करना है कि लाइक A P प्लस Q जो होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS है हमारे पास A P प्लस Q, ये। अब ए पी प्लस क्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तो n है तो n-1 हुआ है, बट यहाँ n के प्लेस पे क्या है, पूरा ही p प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a हो जाएगा, फिर प्लस n के जगह पे p प्लस क्यू पुट करते हैं, एंड देन -1 हमारा -1 है, और इंटू डी, ये हम लोग को हो गया इसका वैल्यू। अब देखते हैं तो a का वैल्यू हम लोग को क्या मिला हुआ है, देखिए यहाँ से p प्लस क्यू -1, तो इसको पुट कर देते हैं तो p प्लस क्यू -1, उसके प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पर है p प्लस क्यू -1, और d का वैल्यू क्या है हम लोग को, तो ये है -1।
अगर इसको देखते हैं तो p प्लस क्यू माइनस वन, अब ये अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस बन जाएगा, और माइनस आ गया मीन सारे जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारे पार्ट, इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस पी होगा, ये हमारे पास माइनस क्यू होगा, और ये हमारे पास प्लस वन होगा। तो अगर देखेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, सारा जो है सो कैंसिल होकर के हमारा क्या आ गया, जीरो हो गया, और ये हमारे आरएचएस के यहाँ पर इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग एक एपी लिखते हैं तो उसका हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, उसके बाद कुछ टर्म्स आएंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, तो एल आएगा रिस्पेक्टिवली। देन हम लोग को क्या करना है, सो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब इधर से हम लोग जो है सो आ रहे हैं एन टर्म्स। ठीक है, एन क्या है, कोई नंबर्स होगा, मीन्स 10th टर्म मान के चलिए कि इधर से आ रहे हैं बिगिनिंग से, एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, और यही टर्म जो है हम लोग इधर से आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास nth टर्म है। अब इन दोनों का जो सम क्या बोला गया है, तो वो हम लोग को a प्लस एल शो करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन्स दो टर्म है और दो ही टर्म को हम लोग को सम शो करके लाना है कि वो क्या हो जाएगा, तो a प्लस एल होगा। मीन्स यहां से हम लोग जो एक जो वैल्यू ले रहे हैं, इसको जो है एक बार और रब कर देते हैं। लाइक यहां से जैसे अगर हम लोग ए लिए, फिर ये एपी हमारा जो है सो एल तक जाता है, इधर से हम लोग कुछ दूर आए तो एन टर्म हम लोग को मिलता है। मीन्स मान करके चलिए कि हमारा 10th टर्म हो गया इधर से बिगिनिंग से, और इधर से जब हम लोग आए तो इधर से भी हम लोग को क्या होता है, तो एक nth टर्म, मीन्स इधर से भी हम लोग 10th टर्म लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है, मीन्स इधर का 10th टर्म और इधर का 10th टर्म, तो दोनों हम लोग को क्या आएगा, तो ए प्लस एल आएगा। ये चीज हम लोग को शो करना है ना। तो अब एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है, वो क्या था हमारे पास, कि जब हम लोग को बिगिनिंग से अगर nth टर्म निकालना हो तब तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एन बोल देते हैं। ठीक है, एन हो गया, और इधर से जब हम लोग निकाल रहे हैं nth टर्म तो उसको ए एन डैश ले लेते हैं, है ना, या फिर कैपिटल ए एन भी आप लोग ले सकते हैं, आप लोग को जैसे जो है सो यहाँ पर लिखना हो। अब इसको अगर हम लोग को शो करना है कि ए प्लस एल, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ए एन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब हम लोग इस साइड से जा रहे हैं तब तो ठीक है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये हो गया। लेकिन जब इसके लिए लिखेंगे, लाइक ये हमारा जो है सो इसके लिए हो गया इतना, जब इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, वो क्या देखे थे, कि जब भी हम लोग को अगर लास्ट से देखना होगा, लास्ट से देखना होगा तो हमारा फर्स्ट टर्म का काम करेगा कौन, जो लास्ट टर्म है वो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, तो माइनस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एन माइनस वन, तो सेम ही रहने वाला है ना, ये हमारा सेम रहने वाला है, क्योंकि एन जो है सो वो हमारा क्या होने वाला है, एन तो एन ही है, एन माइनस वन, और डी भी हमारा क्या होगा, तो सेम होगा, डी में भी सेम ही एपी है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हम लोग सम निकाल रहे हैं ना, सम ऑफ बोथ टर्म्स जो है सो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो है सो प्लस में, और ये वाला हमारे पास माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए एल। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सम ऑफ, ठीक है, टी एन, सॉरी, यहाँ पर हम लोग ए एन प्लस ए एन डैश जो है, ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया ए प्लस एल के इक्वल, ए प्लस एल के इक्वल। और यही चीज हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना था, कि अगर हम लोग इधर से nth टर्म लेते हैं और एक हम लोग लास्ट से अगर nth टर्म लेते हैं, तो दोनों का जो सम आएगा वो हमारा ए प्लस एल के इक्वल आता है। आप लोग यहाँ पर एक सपोजिशन लिख लीजिएगा, लेट nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग क्या हो गया, तो ये हो गया ए एन, और लेट nth टर्म फ्रॉम एंड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन डैश। उसके बाद आप लोग जो है सो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही छोटा प्रूफ है, और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट जो है सो होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 42 एंड अगेन हमारे पास 43, दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि 2 डिजिट में हम लोग को चेक करना है कि 6 से डिविजिबिलिटी, एंड यहाँ 2 डिजिट से हमारा 3 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो जो है सो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग अपने से बनाइएगा। तो इसको जो है सो क्वेश्चन नंबर 43 को यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से हम लोग को चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो एपी हम लोग जो है बना लेते हैं। और देखिए 2 डिजिट का नंबर जो है वो हमारे पास शुरू तो होता है 10 से, और ये लास्ट कहाँ करता है 99 में। तो अब हम लोग को चेक करना है कि इसका फर्स्ट और लास्ट जो है सो कौन सा नंबर होने वाला है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या 10 हमारा 6 से डिविजिबल है? तो नहीं। अगर हम लोग 6 का टेबल देखें तो क्या हो जाता है, 6 आता है, देन 12 आता है, देन 18 है, इस तरह से ये हमारा आगे बढ़ रहा है। तो 6 तो यहाँ 1 डिजिट का नंबर हो गया, तो इसको लेना नहीं है। हम लोग जो है सो नंबर कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 12 से। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एपी जो फॉर्म होगा वो आएगा 12, देन आएगा 18, देन 24, देन आगे जो है सो 30, और ये जो है सो लास्ट कहाँ करेगा, क्या 99 हमारा 6 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसको चेक हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, सिंपली जो है सो 99 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 6 से। ठीक है, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 3 एंड 9, एंड देन ये हो जाएगा 6 6 जा 36, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आया हमारे पास वो आ गया है 3, है ना। तो अगर ये 3 नहीं रहता, मीन्स ये 3 ना होकर के यहाँ पर 0 बन जाता है ना, यहाँ पर 0 बन जाता, तो ये पूरा ही नंबर में मेरा क्या होता, वो 6 से डिविजिबल हो जाता। मीन्स हम लोग को क्या करना है, जो हमारा जो मेन नंबर है जो कि 99 है, वहां में से हम लोग को क्या कर देना है, 3 जो है सो माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 96। और इस तरह से जो हमारा जो 96 होगा वो क्या होगा, 2 डिजिट में 6 से डिविजिबल होने वाला सबसे लास्ट नंबर हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 96, है ना। तो इन सबको जो है सो बाकी को रब कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है करना। अगर हम लोग को 3 डिजिट में चेक करना रहता तो हम लोग क्या करते कि 999 को अगर हम लोग डिवाइड करते 6 से, जो रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोग को सिंपली हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उससे क्या करना पड़ता है, तो माइनस कर देना पड़ता है ना। तो अभी एक आएगा 3 डिजिट वाला क्वेश्चन, वहां पर भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो अभी जो है सो इसको रब कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 12, है ना। अगर यहाँ से हम लोग डी निकालना चाहें तो 6 का डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो यही हमारा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि सारे में हम लोग देख रहे हैं कि 6 का गैप है। और यहाँ से हम लोग को लास्ट टर्म पता है, या फिर एन हम लोग को पता है, यहाँ पर एन लिख देते हैं। एन हम लोग को पता है कितना है, तो 96 है। अब हम लोग को बोला गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, मीन्स ये जो लिखे हुए हैं ये कितने टर्म है एक्चुअल में, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके जब इनको काउंट करेंगे तो 96 तक में ये कितने नंबर हैं, है ना। तो ये सिंपली है, अगर इसको हम लोग चाहें तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग डिवीजन करके भी देख सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू जाना है। ठीक है, अगर हम लोग 6 का टेबल अगर हम लोग 16 टाइम्स बोलते हैं तो 96 आता है ना। 6 का टेबल जब हम लोग कितने टाइम्स बोलते हैं, तो 16 टाइम्स बोलते हैं। इसको जब इंटू 16 करेंगे तब जाकर के हमारे पास 96 आएगा। बट यहाँ पर तो 6 के टेबल में ये 6 भी तो शामिल है, बट हम लोग लिए हैं 12 से। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 16 वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास 15 आंसर आ जा रहा है। तो अगर कभी इस टाइप का चीज अगर आता है आपका क्या बोलते हैं एमसीक्यू वगैरह में, तो आप लोग ये शॉर्टकट में जो है सो इस तरह से बना सकते हैं। अभी हम लोग को थोड़ा फॉर्मूला के थ्रू जाना है, क्योंकि स्टेप्स के थ्रू तो हम लोग जो है सो यहाँ पर वैसे जो है सो सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सो हम लोग ए 96 को मीन्स एन इज इक्वल टू 96 को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एन फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन इज इक्वल टू हम लोग को फाइंड करना है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96 है। अब ए का वैल्यू क्या है, तो 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। तो एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 में से 2 4 हो गया, 9 में से 1 ये हमारे पास हो गया 84। देन एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 84/6। अगर हम लोग इसको 6 से कट करते हैं तो 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24।
देन n माइनस वन इज इक्वल टू 14, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि n का जो वैल्यू हुआ वो हम लोग को कितना आ गया, 15 आ गया। और वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर भी फाइंड किए थे। तो दोनों ही तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को जो है सो जैसे हो, एमसीक्यू वाला अगर आता है तो आप लोग जो है सो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इतना बनाने में बहुत ज्यादा जो है सो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना है 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 100 से स्टार्ट है और लास्ट हमारे पास कहाँ है, तो 999 पे है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या 100 है या फिर जो है सो 100 से हम लोग को आगे बढ़ना होगा, जो कि 9 से डिविजिबल। तब देखिए यहाँ पर भी हम लोग चेक ऐसे ही करेंगे, डिविजिबिलिटी से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बस यहाँ पर ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी हम लोग क्या जानते हैं कि डिजिट्स को अगर हम लोग सम करें, ठीक है, क्या करें, तो डिजिट को अगर हम लोग सम करें मीन्स 1 प्लस 0 प्लस अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये हमारा क्या होना चाहिए, तो ये 1 मीन्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बट यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हम लोग को चाहिए 9 या फिर 9 का मल्टीपल। ठीक है ना, 9 या फिर 9 का मल्टीपल। तो 1 पे ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो हमारा 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 पे अगर हम लोग 8 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। देन ये 9 से डिविजिबल होगा। तो ये जो 8 जो हम लोग फाइंड किए हैं ना, उसको क्या करना है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जो कि 100 है, उस पे हम लोग को ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 108 जो है वो मेरा पहला नंबर होगा 3 डिजिट में, जो कि हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 108। देन क्या होगा, देन आगे आप लोग जो है तो इसमें 9 ऐड करते चले जाइए। तो क्या हो जाएगा, 117 एंड डॉट डॉट डॉट। आगे और लिखने का जरूरत नहीं है। अगर इसको दूसरे तरीका से देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया एक तरीका। यहाँ पर सिंपल है कि 100 को 9 से डिवाइड कर लीजिए। अब 9 से जब करते हैं तो 9 1 जा 9, यहाँ पर आया 1, फिर ये वाला 0 आएगा, 9 1 जा 9 अगेन, ये आ गया 1। ठीक है ना। अब 1 देखिए, अगर यहाँ पर अगर रिमाइंडर क्या होता, 1 को अगर हम लोग हटा देते हैं मीन्स 0 कर देते हैं तो भी ये नंबर डिविजिबल है। अदरवाइज इसमें हम लोग जब +8 करेंगे, जब ये 9 बनेगा, देन हम लोग अगेन जो है सो डिवाइड करके 9 1 जा 9 करके इसको हम लोग 0 कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मीन्स ये वाले 1 को एलिमिनेट करना, इसको हटाना, और दूसरा यहाँ पर +1 करना। अब ये दोनों ऑप्शन में से हम लोग किसको जो है सो यहाँ पर देखेंगे। अगर हम लोग 100 में से 1 अगर हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो ये तो बन जाएगा 99। और 99 बन गया तो ये तो बन गया 2 डिजिट का नंबर। तो हम लोग को तो ये चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, अगेन +8 करने वाला। और +8 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग अगेन 108 पे पहुंचेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। आप लोग को जैसे हो आप लोग जो है सो यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं 999 में क्या वो डिविजिबल है 9 से। तो ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये डिवाइड होने ही वाला है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9। तो यहाँ पर हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर इसको भी चेक करना पड़ता तो हम लोग वहां पर जो है सो कर सकते थे, है ना, सेम प्रोसेस से। तो ये हम लोग का जो है सो यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो ए का वैल्यू है हम लोग को 108। देन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 9। एंड एन हम लोग को कितना गिवन है, तो 999। यहाँ पर भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो एन का ही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो हाउ मेनी मीन्स हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे कि ए एन इज इक्वल टू 999 लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 108 प्लस n-1 एंड डी का वैल्यू हो गया 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 999। अगर यहां से देखें तो n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999 एंड -108। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 9 एंड 1। 9 में से 8 1 हो गया, ठीक है। देन n-1 इंटू 9, अब यहां से क्या आएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 891 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 होगा, एंड देन 9 9 जा 81। ठीक है,
तो ये हमारे पास 99 टाइम्स में हो गया। तो देन n-1 इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला 9। देन n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी 99 प्लस 1, यहाँ पर और एक 9, 100। तो n इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया 100। इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग को चेक करना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन, सॉरी आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात रहा कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए सारे नंबर्स का, जिससे भी हम लोग को चेक करने बोला जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी देखें तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, तो एक इवन नंबर होना चाहिए, पहला चीज है। अगर 5 का डिविजिबिलिटी देखें तो क्या हो जाएगा, या तो 5 होना चाहिए या लास्ट पे यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रहा बात कि हम लोग को इन दोनों से ही क्या करना है, तो डिवाइड होना चाहिए। मीन्स अगर देखिए 2 में अगर लास्ट में अगर 0 होता है तो भी डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर दोनों में से हम लोग कॉमन टर्म देखेंगे तो हमारे पास यही बनेगा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 होगा तो 5 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर 5 से अगर यहां पर देखेंगे तो बाकी सारे नंबर जो कि क्या है 0 को छोड़ करके वो 2 के डिविजिबिलिटी में नहीं आते हैं। तो कॉमन क्या आया, कॉमन लास्ट में हमारा 0 आया। इट मीन्स हम लोग को क्या होना चाहिए, तो ये 10 से डिवाइड होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 101 के बाद जो नंबर है वो क्या है, जो 10 से डिविजिबल होता है। तो ये तो हम लोग टेबल के थ्रू ही जान जाएंगे, क्या हो जाएगा 110। एंड लास्ट अगर देखेंगे तो यहां से आगे क्या होगा 120, देन 130, ऐसे करते 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 लास्ट अगर हम लोग चेक करें तो 999 है हमारे पास। अगर इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 9 जा कितना हो जाएगा 90, यहाँ से 9 आएगा अगेन जो है सो 9 टाइम्स में 90, और यहाँ पर ये 9 मीन्स ये 9 हमारा क्या हो रहा है, तो एक्स्ट्रा हो रहा है। मीन्स इसको हमको क्या करना है, तो माइनस करना है। तो 999 में से अगर हम लोग 9 हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा नंबर 990। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका फर्स्ट टर्म ये है, मीन्स ए का वैल्यू क्या है, तो 110 है। डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारे पास हो जाएगा 10, एंड ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को 999। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा कि ए एन इज इक्वल टू 999, इसको जो है सो सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सारा वैल्यू जो है सो लिख दिए हैं, और बाकी बस आप लोगों को वैल्यू पुट करके जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये काम आप लोग अपने से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 46 देखें तो क्या बोला गया है, इन अ फ्लावर बेड, मीन्स जो है सो एक क्या है, तो फूलों का जो है सो क्या है, एक जो हम लोग लाइन से लगाते हैं वो जो है सो है हमारे पास फ्लावर बेड। या फिर लाइन से नहीं, मीन्स एक टाइप से इस टाइप का, अगर हम लोग जहां पर कि हम लोग क्या किए हुए हैं तो फूल लगाए हुए हैं ऐसे, है ना। तो अगर ये हमारे पास है इस टाइप का, तो क्या बोला गया है कि देयर आर 43 फ्लावर रोज इन फर्स्ट रो। मीन्स पहला जो रो होगा उसमें क्या है, तो 43 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है 41 इन सेकेंड रो, 41 जो है सो सेकेंड रो में है। एंड 39 जो है सो थर्ड रो में है। और इसी तरह से हम लोग का ये आगे बढ़ता है, और देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। लास्ट वाले पे कितना है 11 रो है, सॉरी 11 रोज प्लांट है। तो बोला गया है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो टोटल कितने होंगे, है ना। हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, सॉरी रोज कितने होंगे, है ना। फ्लावर्स का नंबर हम लोग को नहीं पूछा है, फ्लावर्स का अगर नंबर पूछता तो हम लोग उसको समेसन निकालते, बट अभी वैसा क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग को यहाँ पर रो बताना है। मीन्स जैसे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये हमारे पास थर्ड रो हो गया, ऐसे करते करते अगर ये लास्ट रो है तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये अगर इसको काउंट करें 1 2 3, तो देन ये कितने तक काउंट जाएगा। मीन्स हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो एन का वैल्यू हम लोग को चाहिए। ठीक है, मीन्स हम लोग को यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होगा। तो अगर हम लोग देख लेते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं 43। देन डी अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या आता है 43 माइनस 41, दैट इज -2। अगेन एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 39 माइनस 41, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है -2, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस
it is an AP, therefore an is equal to 11। मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये an हो गया, nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस a मीन्स कितना हो जाएगा, तो 43 प्लस n-1, तो वो तो हमको निकालना ही है, n-1, एंड d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 11। अगर यहां से हम लोग देखें तो n-1 और ये माइनस का 2 जो है तो यहाँ पर आगे आ जाएगा, और यहाँ पर इसको आगे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 11 माइनस 43। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा -2 n-1, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, 3 में से 1 गया 2, एंड हमारे पास 4 में से 1 3, और यहाँ से माइनस से हमारा माइनस कैंसिल होगा, अगर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 16, देन n इज इक्वल टू 16 प्लस 1, मीन्स n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, तो 70। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 70, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, अ सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज टू अवार्ड फॉर प्राइज। ठीक है, तो कितना प्राइस देना है, तो मतलब यहाँ पर टोटल हम लोग को 4 प्राइजेस जो है सो ये करना है, और कितना यूज किया जाता है, तो 2800 का। ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो मीन्स क्या बोला गया है कि हर एक प्राइस, जैसे फर्स्ट प्राइस जो भी होगा, कोई नंबर होगा, मान के चलिए ए हो गया, देन जो सेकेंड प्राइस होगा वो क्या होगा, इससे हमारे पास 200 लेस होगा, मीन्स इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए माइनस 400 हो जाएगा, इससे और माइनस अगर 200 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 200 200 मिलकर के 400 हो जाएगा, और ये हमारा ए ही रह जाएगा, है ना। इस टाइप से ये हमारा जो आगे कंटिन्यू होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइजेस। ठीक है, ईच ऑफ प्राइजेस का हम लोग को क्या करना है, तो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। मीन्स ये कितने टाइम्स में जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ये टोटल जो हमारे पास पैसा जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, कि 2800 रुपीज में हम लोग जो है कितने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये करना है। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, कि 4 प्राइजेस हैं, तो फर्स्ट प्राइज को हम लोग क्या कर लेंगे, ए कंसीडर कर लेंगे, इसी टाइप से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास, और एक क्या हो जाएगा, लास्ट जो होगा वो हमारे पास ए -600। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट प्राइस, ये हो गया हमारे पास सेकेंड प्राइस, ये हो गया हमारे पास थर्ड प्राइस, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ प्राइस। और वही हमारे पास ये टोटल जो है सो कितना पैसा यूज हुआ है, तो यूज हुआ है हम लोग का 2800। मीन्स क्या है, कि अगर फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस, थर्ड प्राइस एंड फोर्थ प्राइस को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल होगा हमारे पास 2800 के, है ना। तो इसको हम लोग जो है सो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस, देन ए -200 प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस लिखे हैं, बट प्लस माइनस होकर के माइनस होगा, तो ऐसे इसको ब्रैकेट में नहीं डाल रहे हैं, आप लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देन हो जाएगा ए -400, देन प्लस एंड ए -600 इज इक्वल टू, इन चारों अगर प्राइजेस का मनी को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितने के इक्वल होगा, ये होगा 2800 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस ए -200 प्लस ए -400 प्लस ए -600 इज इक्वल टू 2800। यहाँ पर से हम लोग देखेंगे तो ए एंड ए, ये हमारा 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a, देन 200 400 एंड 600, 200 एंड 400 600 हो गया, एंड 600 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 2800। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2800 प्लस 1200। यहाँ से हमारे पास 4a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000। यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4, एंड 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 टाइम्स में।
तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास हो गया 1000, इस तरह से। अब हम लोग को क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास कितना है, ए है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। देन सेकंड जो है वो क्या है, तो ए माइनस 200 है, मीन्स 1000 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 800। देन सेकंड सॉरी थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस 400, मीन्स 1000 माइनस 400 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 600। एंड देन लास्ट जो है हमारे पास फोर्थ प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस 600, एंड दैट इज हमारे पास हो जाएगा ये 400। तो इस तरह से ये हमारा जो है सो कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 48 देखें तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पर हम लोग को 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग 200 लेंगे तो क्या 200 हमारा 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। अब बोला गया है बिटवीन, ठीक है ना, तो बिटवीन को भी यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पहला टर्म क्या आता है, अगर हम लोग 8 से इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 टू जा 16, देन माइनस करेंगे तो 4 एंड 0, 8 5 जा 40। तो ये तो हमारा डिविजिबल हो गया। तो क्या हम लोग 200 को कंसीडर करेंगे इस एपी में, तो जी नहीं, बिकॉज क्योंकि हम लोग को बिटवीन बोला गया है ना, बिटवीन मीन्स 200 के बाद और 500 से कम, ये चीज हम लोग को चेक करना है। तब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आएगा, अगर यहाँ पर 0 आ गया तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा कि 200 में अगर हम लोग 8 ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमारा जो है सो यहाँ पर पहला नंबर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, ए का जो वैल्यू हम लोग को मिला 208 आया, देन क्या हो जाएगा, तो 216, देन क्या हो जाएगा, तो 224, इस तरह से। और अगर हम लोग लास्ट टर्म देखने चले तो हम लोग यहाँ पर 500 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर 500 भी डिविजिबल हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा कि उससे कम चेक करना होगा, अदरवाइज अगर उससे कम ही आ गया तो वो हमारे लिए बेटर है, वहां पर हम लोग को कुछ करना नहीं है। अगर 8 से हम लोग डिवाइड करके देखें तो 8 6 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 48, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 0। देन 8 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 16, मीन्स यहाँ पर हमारे पास 4 आया, और ये 4 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो 500 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास नंबर बचेगा 496, ये हमारा जो नंबर है वो हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म होगा 496, इस तरह से। ये हम लोग देखें कि कैसे हम लोग जो है सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है सो डिवाइड का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग को यहाँ पर हाउ मेनी इंटीजर्स बोला है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है कि एन इज इक्वल टू 496 लेकर के हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 208 है, देन डी का वैल्यू अगेन हमारे पास 8 होगा, एंड एन का वैल्यू 496। एन इज इक्वल टू अगर 496 हो जाएगा तो यहाँ पर से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 496। ए का वैल्यू हो गया 208 प्लस एन माइनस वन इंटू 8 इज इक्वल टू 496। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 8 इज इक्वल टू 496 माइनस 208। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 हमारे पास 8, एंड देन यहाँ पर हो गया हमारे पास अगेन 8, एंड देन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, सॉरी 4 में से 2 हमारे पास हो जाएगा 288। तो यहाँ पर देखेंगे कि n माइनस वन इंटू एट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 288, देन n माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम लोग इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 जा 24 एंड 8 6 जा 48, देन n माइनस वन इज इक्वल टू हो गया 36, देन n इज इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस वन इज इक्वल टू 37। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हो गया 37। मीन्स टोटल ऐसे 37 नंबर्स होंगे 200 से लेकर के 500 के बीच में, जो कि हमारे क्या होंगे, तो 8 से डिविजिबल होंगे। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5A जो है सो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 5B जो है सो अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को अगर
इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।